हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैंपिंग उसे कहती है, इसका मतलब नी के साथ जो हुआ वो तुमने किया है? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं रॉन्ग को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। अब जब चैंपिंग ये बात सुनती तो वो कहती है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। अब हमें रॉन्ग को दिखाया जाता है जो अब और भी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि नोंग मिलते भी उसे ना मिल पाया और वो फिर एक बार भाग निकला। आखिर वो कैसे अपनी बहन नी का बदला उससे लेगा, कैसे वो ढूंढेगा नोंग को। अब उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ नी अब तक सोई नहीं थी। कौन उससे कहता है तुम अब तक सोई नहीं? तो नी कौन से कहती है मुझे नींद भला कैसे आ सकती है, मेरा भाई अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। आखिर मैं उसकी फर्स्ट प्रीयोरिटी हूँ, उसने आज तक मुझे कभी अवॉइड नहीं किया और मेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो आज तक मुझसे मिला क्यों नहीं? क्या उसकी बिजनेस मीटिंग्स मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? तो कौन उसे समझाता है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम उसकी यंगर सिस्टर, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ज़रूर कुछ ज़रूरी ही काम होगा तभी वो तुमसे मिलने नहीं आए, पर तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द वो तुमसे मिलने आएगा। समझे तुम? इसलिए अब तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो और सो जाओ। और उसके आंसुओं को साफ करके उसे तसल्ली दिलाता है। नी के दिल में धीरे धीरे कौन के लिए इज्जत बढ़ रही थी। तो वहीं चैंपिंग को दिखाया जाता है। चैंपिंग से नोंग ये कहता है तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम अचानक से मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गई? तो वो कहती है क्योंकि मैं खुद की मदद करना चाहती हूँ। तो वो कहता है वो कैसे? वो कहती है जब मैं रॉन्ग से प्यार करती थी तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और अब मैं जब अपने प्यार से मिल चुकी हूँ यानी कौन से, तो फिर उसकी बहन मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती है। और ऐसा तभी होगा जब इन दोनों भाई बहनों को मैं अलग करूँगी, जब मैं वापस से रॉन्ग को तकलीफ़ में डालूंगी। जब उसे तकलीफ़ का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि मैं कितने पेन से गुजर रही हूँ, और बस इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अपनी मदद करूँगी। रॉन्ग क्योंकि घर पर उससे मिलने के लिए आता है तो क्यों उसे कहती है मैंने तुम्हें कल कहा था कि हम साथ में नी को देखने के लिए जाएंगे, पर तुम अब आए हो। इतने में पूजा है न्यूज़पेपर लेकर आता है और कहता है क्या सच में ये वही बंदा है जिसने नी को हट किया? तो रॉन्ग उसे कहता है हाँ यही नोंग है। तो वो कहता है हमने तो इसे कल देखा था लेकिन तब हम इसे जानते नहीं थे। तो रॉन्ग कहता है तुम लोगों ने इसे कहाँ देखा था? तो वो उसे उस जगह पर ले जाता है और कहता है हमने इसे कल यहीं पर ड्रॉप भी किया था। इवन वो कहता है वो किसी रिलेटिव्स के पास जाएगा। तो रॉन्ग उससे कहता है रिलेटिव्स? इस जगह से थोड़ी दूर पर चैंपिंग का घर है, इसका मतलब कहीं वो चैंपिंग से मदद लेने के लिए तो नहीं गया था। रॉन्ग कहता है मुझे चैंपिंग के घर जाना होगा। तो क्यों भी उससे साथ जाने की जिद करती है। तो वो कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, और पू से घर पर छोड़ने के लिए उसे कहता है। अब रॉन्ग चैंपिंग के घर जाता है जहाँ वो उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या यहाँ पर नोंग आया था। इतने में चैंपिंग आती है और कहती है इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं बल्कि नोंग के बारे में पता करने के लिए आए हो। मॉम मुझे ऐसा लगता है हमें नोंग अंकल को अपने घर पर रख लेना चाहिए ताकि रॉन्ग हमेशा यहाँ हमसे मिलने के लिए आए। उसके बाद रॉन्ग चैंपिंग को अपने साथ लंच पर ले जाता है और वहाँ उससे वो पूछता है कि क्या नोंग तुम्हारे पास आया था तुमसे कोई हेल्प लेने के लिए? वो कहती है हाँ वो आया तो था मेरे पास हेल्प लेने के लिए। तो वो कहता है तुम जानती थी कि नी को उसने बहुत हर्ट किया है, उसके बावजूद तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? तुमने पुलिस को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है देखो रॉन्ग, इट्स नॉट अ माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। उसने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो आखिर मैं पुलिस को कॉल क्यों करूँ? तो रॉन्ग उससे कहता है तो बताओ तुम मेरी हेल्प करने का क्या लोगी? तुम उससे कांटेक्ट में हो ना? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं उससे कांटेक्ट में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो रॉन्ग उससे कहता है जो तुम मांगो। तो वो कहती है ठीक है, फिर मैं उसका पता तुम्हें बताऊंगी, मैं नोंग के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, इवन उसका पता और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? आगे कृत को दिखाया जाता है जो नी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। अब उसके बाद बॉडीगार्ड उसको चेक करते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। अब नी जैसे ही कृत को देखती है तो वो उसे हाय हेलो करती है। फिर वो कहती है क्या तुम्हारे साथ रॉन्ग भी आया है? वो कहता है नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। उसके बाद कृत उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों से था नहीं, बट मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और फिर वो उससे बातें करने लगता है। इतने में वहाँ पर क्यों पहुँचती है। वो अंदर जाने से कतरा रही होती है क्योंकि बार बार न्यूज़ से यही सवाल करती कि क्या तुम्हारे साथ रॉन्ग नहीं आया, और वो क्या जवाब दे यही सोचती रह जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाकर अंदर जाती है और कहती है नी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? बट नी उससे अब भी यही कहती क्या रॉन्ग अब भी तुम्हारे साथ नहीं आया? और बहुत ही मासूमियत से पूछती है। तो वो उससे कहती है नी तुम भूल जाती हो क्या, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ बिजनेस के सिलसिले में इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे ख़त्म करते ही वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वो उससे कहती है क्यों, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। आगे चैंपिंग रॉन्ग के साथ उसके घर पर पहुंचती है तो सर्वेंट उसे बताती है कि सर नी मैडम घर पर आ गई हैं। अब वो जैसे ही सुनता है तो बहुत अचंभा हो जाता है कि वो डिस्चार्ज कैसे हो गई। वो नी को कहता है तुम्हें अभी घर नहीं आना चाहिए था जब तक तुम रिकवर ना हो जाओ। उसके बाद चैंपिंग नी से कहती है क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो? इतने में क्यों आ जाती है और कहती है क्या रॉन्ग घर पर आ गया है? लेकिन जब वो चैंपिंग के साथ उसे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है कि चैंपिंग रॉन्ग के साथ क्या कर रही है आखिर।
अब चैंपिंग रोंग का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। पता है मैं और रोंग एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ क्यों सुनती है तो वो बहुत ही हर्ट हो जाती है। तो वहीं कौन भी हर्ट हो जाता है कि चैंपिंग रोंग के साथ शादी कैसे कर सकती है। दोनों भाई बहन हर्ट हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। कौन चैंपियन को कहता है मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रहा होता है और फिर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तो चैंपियन उससे कहती है, क्यों, मैं क्यों नहीं सोच सकती, आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया, ना तुम्हारा बैकग्राउंड देखा और ना ही तुम्हारी इनकम, और मैं आखिर क्यों ना शादी करूँ रोंग से। वो तुमसे हर चीज़ में बेटर है, तुमसे रिच है, तुमसे हैंडसम है, तो आखिर तुम क्यों चल रहे हो उससे। वो कहता है ये सब कुछ तुम गलत कर रही हो। तो वो कहती है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, और जिन लोगों ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी है मैं उन सब से उनकी खुशियाँ छीन लूँगा। और उसके बाद उसे सुनाकर चली जाती है। तो वहीं क्यों के पीछे रोंग जाता है उसे समझाने के लिए कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों कर रहा है, बट क्यों उसकी बात नहीं सुनती। तो कृत भी रोंग को चिल्लाता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, अपनी पूरी लाइफ को उसके साथ बर्बाद क्यों करना चाहते हो। तो रोंग उसे कहता है मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि नोंग तक मुझे सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ही पहुँचा सकती है। उसके बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो भी उससे अपसेट होती है कि आखिर वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों नहीं आया था। वो डोर को नॉक करता है तो वो उसके पास जाती है और डोर को खोलती तो है, लेकिन उसे कहती है कि अभी वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती है। और उसके बाद कहती है भाई आपको नोंग के पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दरवाज़ा बंद करके अंदर जाके रो रही होती है। सारे लोग एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई भी चैन में नहीं था। तो वहीं क्यों जब घर पहुंचती है तो पू को और अपने फ्रेंड्स को बता देती है। तो पू से कहता है मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देखा उसने तुम्हें धोखा दे ही दिया ना। तो वहीं यूई कहती है ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो चैंपिंग वाली बात तुमसे झूठ बोल रहा हो सकता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो। बट पू कहता है इतना बड़ा कोई मजाक कर सकता है क्या। तो वो उन दोनों को चुप कराती है और उसके बाद कहती है मैं खुद डिसाइड कर लूँगी, तुम लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतने में हमें चैंपियन को दिखाया जाता है जो अपने डैड से बहस कर रही होती है। डैड उससे कहते हैं कि तुम नोंग से दूर रहना, बट वो कहती है क्यों, मैं आखिर उनसे दूर क्यों रहूँ। तो डैड कहते हैं मैंने जितना कहा बस उतना ही करना। वो कहती है डैड अगर मैं दूर भी रहूँगी ना तो आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमें अगले सीन में नोंग को दिखाया जाता है जो क्यों को मनाने के लिए उसके घर पहुँचता है और कहता है तुम बिना बॉडीगार्ड को साथ लिए वापस क्यों आ गई। तो वो कहती है बॉडीगार्ड्स। तो पू कहता है आखिर वो क्यों ले तुम्हारे बॉडीगार्ड्स, जब तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो आखिर तुम्हें उसकी परवाह क्यों हो रही है। उसके बाद क्यों रोंग से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपनी शादी पर इनवाइट करने आए हो। तो रोंग से कहता है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नी के लिए कर रहा हूँ। तो क्यों से कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ, तुम किसी से शादी करने जा रहे हो और शादी कोई मजाक नहीं होता रोंग। मैं जानती हूँ कि तुम नी के लिए इंसाफ चाहते हो, लेकिन तुम नी के मामले में मुझे बलिदान क्यों चढ़ा रहे हो आखिर। क्या मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, क्या तुम प्यार में और नोंग में नोंग को चुनना पसंद करोगे। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, जाओ तुम नोंग के पीछे जाओ और उसे ढूंढ निकालो, बट प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। क्योंकि बातें सुनकर रोंग बहुत हट हो जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम बहुत बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, और वहाँ से निकल जाती है और अकेले बैठ कर रोने लगती है। रोंग भी काफ़ी परेशान हो जाता है। चैंपिंग नोंग से कहती है कि मैं कल कॉल करके रोंग को अपने पास बुला लूँगी कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, और मौके का फ़ायदा उठाकर तुम क्यों के पास जाना और हमारे उस दुश्मन को भी ख़त्म कर देना। नोंग कहता है ठीक है। क्यों मन ही मन काफ़ी खुश हो रही होती है कि वो अपने गेम में आगे बढ़ रही है। उसके बाद चैंपियन रोंग को कॉल करती है और कहती है कि मुझे नोंग के बारे में पता चल चुका है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है लेकिन अकेले में, और उसने मुझे अब तक लोकेशन और एड्रेस नहीं सेंड किया है क्योंकि उसे डर है कि कहीं पुलिस उस तक पहुंच न जाए। उसने मुझसे कहा है कि वो कल मुझसे मिलेगा और कल ही एड्रेस और लोकेशन सेंड करेगा। उसके एड्रेस सेंड करते ही मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी और तुम अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर राइट टाइम पर वहाँ पहुँच जाना और उसे अरेस्ट करवा देना, लेकिन हाँ मुझसे शादी करने का वादा मत भूलना।